आज के मुख्य समाचार। 17 साल की बेटी रानी राजपूत बनी स्ट्रॉन्ग वुमन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मीडिया से रूबरू हुए जयराम ठाकुर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। 100वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे मुख्यमंत्री। शिमला के चर्च में बड़ी धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। शिक्षक ने बेटियों को बांटे ट्रैक सूट, स्वेटर व स्कूल बैग। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 17 वर्षीय रानी राजपूत ने अपनी शक्ति और साहस से प्रदेश को गर्व महसूस कराया है। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय क्लासिक वेट प्रेस और डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में रानी ने 90 किलो वजन उठाकर स्ट्रॉन्ग वुमन का खिताब जीता है। यह जीत न केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनके हौसले और मेहनत की भी मिसाल है। कोच मुकेश शर्मा ने बताया कि वेट प्रेस प्रतियोगिता में 18 वर्षीय आदित्य गिरी ने 105 किलो वजन उठाया, 23 वर्षीय रूपेश ने 90 किलो, 25 वर्षीय मनोज ने 120 किलो और 51 वर्षीय मुकेश ने 1 क्विंटल वजन उठाकर गोल्ड जीता है। कांगड़ा की पालमपुर तहसील के भवारना में आयोजित प्रतियोगिता में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने उन्हें पुरस्कार देकर नवाजा। सभी प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागी अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो चुके हैं। यह युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वे अपनी शक्ति और कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आज शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2024 को रिज मैदान पर मनाई गई। इस जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित रहे। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें आज के दिन याद किया। अटल जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने शासन में जो पैरामीटर, जो मापदंड जो स्थापित किए, सबको साथ लेकर के चलना, सबके लिए काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इस सारी बात को लेकर के उनके एक बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अटल जी होते तो उनकी आयु 100 वर्ष की होती, और निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व अटल जी का रहा इस देश के लिए, जहां वो बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक वक्त वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात दुनिया के दबाव के नीचे काम करने का स्वभाव उनका नहीं था। परमाणु परीक्षण जो जिस प्रकार से उन्होंने किया, बहुत बड़ा दबाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे की परवाह नहीं की। कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका ने कोशिश की थी कि भी आप आएं और आकर के हम आपस में मिल करके बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं, लेकिन अटल जी ने साफ शब्दों में, दो टुक शब्दों में मना किया कि मेरे देश पर हमला हुआ है, जब तक मैं दुश्मन को एक एक को मार कर भगाऊं नहीं, तब तक के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बात करने का। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज शिमला के रिज मैदान पर मनाई गई। इस जयंती के उपलक्ष्य पर माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल उपस्थित रहे। लोग कहते थे शतायु हो, अटल जी शतायु होकर के तो नहीं रहे, लेकिन आज हम उनके जन्म की शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन शतायु हो इस नाते लोग कहा करते थे कि वह अपने 100 वर्ष के जीवन में समाज के लिए ऐसा कार्य करें कि वह उदाहरण बन जाए। श्रद्धेय अटल जी ने बिना 100 वर्ष पूरा किए ही
भारत को वह उपलब्धि दे दी थी जिसको उन्होंने पोखरण में दिया। सारा विश्व ताकता रह गया, उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण उन्होंने कर करके दिखा दिया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत अपने शक्ति के आगे दूसरे की जबरदस्ती की शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। हम शांति के दूत हैं, लेकिन क्रांति निश्चित रूप से करना जानते हैं, यह उन्होंने सिखाया था। उन्होंने संपूर्ण देश में आर्थिक सुधार करने का काम किया। विपक्ष में रहते हुए भी हर पक्ष को लेकर के चलने का काम किया और इतना अच्छा शासन किया कि वह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से अटल जी का जीवन पूरे राजनीति के लिए एक उदाहरण है जो उन्होंने जिया है। आज शिमला के रश मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर रश मैदान पर वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई। देश के प्रधानमंत्री थे, आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को फाउंडर मेंबर थे और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 MP जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और RSS की विचारधारा को मजबूत भी किया। और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। पहले दिन जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर पूरे टर्म की उनकी सरकार बनी, तो बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात करते थे। उन्होंने जो देश के लिए किया है उसको हमारा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। सर, दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, क्या क्या एंगेजमेंट रहने वाली है, किससे मिलने का? मैं हमारी CWC की 2 दिन की बैठक है और CWC की 2 दिन की बैठक के बाद 28 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है, प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना जरूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में उनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में क्योंकि बजट है और बजट से संबंधित हम सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे। क्योंकि हमारा जो GST कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। GST लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उससे GST लगेगा। अब बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं, लेकिन उससे GST हमको कम आता है। तो GST कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक GST कंपनसेशन था जो हर साल 2,5-3 हज़ार करोड़ रुपये आता था, वो ख़त्म हुआ है। दूसरा RDG कम हुई है और सारे रिसोर्स कम के हमारी OPS देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा। आज क्रिसमस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं शिमला के रश मैदान पर ऐतिहासिक चर्च में भी क्रिसमस की कुछ झलकियां देखने को मिल रही है, जिसमें पर्यटक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपको साथ ही साथ हम जो है क्रिसमस की भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आज क्रिसमस का दिन है, 25 दिसंबर है। आप सभी दर्शकों को, हिम दर्शन के सभी दर्शकों को
क्रिसमस की शुभकामनाएं और आप सभी के साथ जो है खुशियों से भर जाए। बच्चों को सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनके लिए स्पेशल डे होता है क्रिसमस का, कि जब वो एंजॉय करते हैं। एक शिक्षक ऐसा जो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर खर्च कर देता है। शिक्षा खंड दरंग 2 की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गढ़वाल गांव के शिक्षक प्यारचंद सकलानी ने 2 छात्राओं को ट्रैक सूट, स्कूल बैग भेंट कर मिसाल पेश की। वहीं राणा गारमेंट्स गुप्ता द्वारा दोनों छात्राओं को स्वेटर दिए गए, जिन्हें शिक्षक ने दोनों छात्राओं को मुहैया करवाया गया। स्कूल के शिक्षक प्यारचंद सकलानी ने बताया कि स्कूल की दोनों छात्राएं बेहद गरीब परिवार से संबंध रखती हैं और उनकी मां की बहुत समय पहले मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों छात्राएं सगी बहनें हैं और पढ़ाई में होनहार है। बता दें कि शिक्षक प्यारचंद सकलानी ने बीते महीने स्कूल के सभी नौनिहालों को जूते व गर्म जोराबें भी भेंट की थी। मैं प्यारचंद सकलानी JBT राजकीय प्राथमिक पाठशाला गढ़गांव शिक्षा खंड दरंग सेकेंड। मैंने आज अपनी ओर से स्कूल की 2 छात्राएं, चौथी कक्षा की गुंजन और तीसरी कक्षा की कल्पना को ट्रैक सूट, स्कूल बैग भेंट किए। इसके अलावा राणा गारमेंट्स गुम्मा की ओर से इन दोनों बच्चियों को स्वेटर भी प्रदान किए गए। मेरा एक प्रयास रहा है कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अपनी ओर से कुछ दूं। इससे पहले मैंने अपने स्कूल के सभी 14 बच्चों को जूते व जुराबें भेंट की थी और अभी आज मैंने इन दोनों बच्चियों को ट्रैक सूट, साथ में स्कूल बैग और जो गुम्मा गारमेंट्स, जो गुम्मा में गारमेंट्स की दुकान है राणा गारमेंट्स, उन्होंने अपनी तरफ से इन दोनों बच्चियों को जो स्वेटर दिए वो भेंट किए। ये दोनों बच्चियां बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित है। दोनों बच्चियों की माँ बहुत समय पहले गुजर चुकी है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ स्कूल आती है और अपनी पढ़ाई कर रही है। दोनों बच्चियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी है। मैं चाहता था इनको कि कुछ दूं, बाकी बच्चों को भी मैं आगे भविष्य में कुछ देने का प्रयास करूंगा। मेरा बाकी समाज के लोगों से एक ही आग्रह है कि जहां भी कहीं आपको ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं या बच्चे दिखते हैं, खासकर जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी जितना हो सके मदद करें, क्योंकि मेरा एक मानना है कि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कुछ किसी को दे सकें। तो यही लास्ट में मैं यही अपील करता हूँ सभी शिक्षक साथियों से भी और समाज के अन्य लोगों से भी, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ ऐसी भेंटें दें। धन्यवाद।